जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती एक के बाद एक बढ़ती जा रही है और इसकी बौखलाहट भी दिख रही है कि किस तरह से ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर को रोक दो, मैं जान दे दूंगी लेकिन गलत वोट कटने नहीं दूंगी, एसआईआर को रोक देना चाहिए। ये बयान ममता बनर्जी दे रही है क्योंकि डर लग रहा है कि एसआईआर अगर चलती रही इस तरह तो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो भागने की कोशिश कर रहे हैं वो पकड़ पकड़ कर धर लिए जाएंगे और जिनका इस्तेमाल होता था वोटों के खेल में अब वो नहीं हो पाएगा। कई तरह के डर उन्हें लग रहे हैं, लेकिन एसआईआर से इतर भी उनकी समस्या है और वो है बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की नई रणनीति जिससे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी इस बार ममता बनर्जी को अलग तरह से घेरने की कोशिश में है और वो है ममता विरोधी खेमे को अपने साथ लाना। ममता बनर्जी का विकल्प टीएमसी का विकल्प बनकर दिखाना तो है ही, लेकिन साथ ही जो वोट ममता के विरोध में बट जाते हैं, चाहे कांग्रेस में हो लेफ्ट में हो, वो वोट बीजेपी को मिल जाए, इसकी रणनीति पर बीजेपी कोशिश कर रही है। और इसके लिए एक तरीका है कि आप उन पार्टियों के जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ तो लड़ती हैं लेकिन ढंग से नहीं लड़ रही हैं, उनके नेताओं को जो ममता विरोधी है, टीएमसी विरोधी है, उनको अपनी तरफ करना, ताकि जो पूरा टीएमसी विरोधी वोट है वो इनके पास आ जाए। जैसे कि अभी बीजेपी की नजर अधीर रंजन चौधरी पर है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी की पूरी तरह खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के ममता विरोधी सबसे शक्तिशाली नेताओं में है, जो खुलकर टीएमसी का विरोध करते हैं, उसमें कमियां बताते हैं, सवाल उठाते हैं और यहां तक कि ये वोटों के फर्जीवाड़े पर भी बोलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना दिखाता है कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी के सामने हथियार डाल दिए हैं और वो उनसे लड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस टीएमसी की घोषित मित्र बन चुकी है। अब ये बात कांग्रेस को तो टारगेट करने के लिए थी ही कि बंगाल के लोग ये जान जाए कि कांग्रेस टीएमसी का विकल्प नहीं है, तो कांग्रेस को वोट देने का, एक भी वोट देने का फायदा नहीं है। बीजेपी ये कहना चाहती थी, लेकिन साथ ही अधीर रंजन चौधरी की तरफ भी इशारा था, क्योंकि वो इस वक्त कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए हैं। वो एकमात्र ऐसे बड़े नेता है कांग्रेस के जो बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस को टीएमसी के खिलाफ खुलकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि टीएमसी सत्ता में है और अगर आप सत्ता में जो बैठा है उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, उसकी नीतियों पर, उसके कमियों पर सवाल नहीं उठाएंगे, तो आप किसके खिलाफ बोलकर सत्ता में आएंगे। लेकिन कांग्रेस उनकी एक नहीं सुनती। पिछले चुनाव में भी उन्होंने यही कहा था और इसी का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को हराने की ठान ली। वो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के और बहरामपुर सीट से चुनाव लड़ते थे और यहाँ पर ये जो सीट है वो मुस्लिम बहुल सीट है। वो अब यहाँ से कई बार जीत चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान जो क्रिकेटर है उनको उतार दिया। अब एक तो मुस्लिम कैंडिडेट, दूसरा तृणमूल कांग्रेस, तो मजहबी आधार पर जब वोट पड़ता है तो उसमें अधीर रंजन चौधरी हार गए। अब अधीर रंजन चौधरी तो इसके बाद आग बबूला उठे, क्योंकि ऐसा अमूमन होता है कि बड़े नेताओं को बख्श दिया जाता है, बड़े नेताओं के खिलाफ बड़ा कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाता। और वो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के और कांग्रेस जो है तालमेल के साथ ही चल रही थी ममता के, बल्कि गठबंधन के लिए लालायित थी। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई 2 सीटें ले लो, अब इतनी बेइज्जती कैसे कराते, तो परोक्ष रूप से बेइज्जती कराई। परोक्ष रूप से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहे, ममता बनर्जी के सामने घुटने टेक दिए और नतीजा ये हुआ कि अधीर रंजन चौधरी को भी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो मुखर होकर बोलने लगे, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, अधीर रंजन चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया और शुभंकर सरकार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और वो ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते नहीं है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी इस पर भी चुप नहीं हुए। उन्होंने अभी कुछ ही महीनों पहले बयान दिया है कि ममता बनर्जी के पास फर्जी वोटर का भंडार है। भंडार शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने कि फर्जी वोटर का भंडार है। 35 से 40 लाख वोट ममता बनर्जी ने फर्जी बनवा रखे हैं। अधीर रंजन चौधरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, पूरी उनकी राजनीति ही बंगाल की है। उन्होंने दूसरी सरकारें भी देखी है, कांग्रेस की सरकार भी देखी और ममता को भी देखा है, टीएमसी की सरकार को भी देखा है। तो ये आरोप कोई वो अकेले नेता नहीं लगा रहे हैं, बीजेपी यही बात कहती है, लेफ्ट के भी कुछ नेता ये बात कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए वोट चोरी सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में है जहां बीजेपी जीत जाए। ममता बनर्जी सरकार में बैठकर किस तरह की वोट चोरी कर रही है वो राहुल गांधी उस पर नहीं बोल पाएंगे। तो सेलेक्टिव
बात करते हैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है। अधीर रंजन चौधरी अलग थलग कर दिए गए। अब भी वो देखिए बिहार में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी इतनी एक्टिव है, तो वहां पर कांग्रेस को अपने बड़े नेता की जरूरत थी, लेकिन उठाकर उन्हें डाल दिया गया कहां, बिहार में पर्यवेक्षक बनो। तो ये साफ संकेत है कि अधीर रंजन चौधरी को साइड किया जा रहा है। वो भी बंगाल की कांग्रेस की गतिविधियों में भाग नहीं ले रहे हैं, जैसे कि अंदर की खबरें आ रही हैं। तो जैसा कि कहा जा रहा है, अधीर रंजन चौधरी को भी सही समय का इंतजार है और इस सही समय का इंतजार बीजेपी को भी है, और इसीलिए अब खुलकर अधीर रंजन चौधरी का सपोर्ट किया जा रहा है। बैकडोर से क्या चल रहा है वो तो धीमे धीमे बाहर आ ही जाएगा, लेकिन जब बयान खुले तौर पर आने लगते हैं तो यानी कि खिचड़ी पक रही है। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने बोला है, वो ये साफ दिखा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी के विचार दिए, कहने की कोशिश है कि अधीर रंजन चौधरी के विचार हमसे मेल खा रहे हैं। और बीजेपी की देखिए रणनीति ये है कि अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता, वो कद्दावर नेता है बंगाल के, वो अकेले तो आएंगे नहीं और आने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि पहले ही बीजेपी में मुद्दा उठता है बाहर से कैंडिडेट लाना, बाहर से नेताओं को लाना। शुभेंदु अधिकारी खुद टीएमसी से आए, लेकिन वो भी एक बड़े नेता है, तो वो उन्होंने अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लिया। अब अधीर रंजन चौधरी अगर आएंगे तो बीजेपी के लिए काफी कुछ, उनको बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वो उनके लिए क्या ला सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी हो सकता है कि दूसरे और नेताओं को, विधायकों को, या ऐसे नेताओं को जो भाजपा के लिए जरूरी हो सकते हैं, उन्हें लेकर आए, एक वोट का आधार लेकर आ सकते हैं, तो कांग्रेस को वो तोड़ सकते हैं। तो कांग्रेस जो वैसे ही वहां बची खुची है, वो भी पूरी तरह से सफाचट हो जाएगी। तो अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी ऐसे ही नहीं लुभा रही है, उसके पीछे की बड़ी रणनीति है। क्योंकि जो कांग्रेस के वोट हैं वो सिर्फ ममता समर्थक वोट नहीं है, वो भाजपा, वो ममता विरोधी वोट भी है। कांग्रेस इस तरह से लड़ती नहीं है कि ममता का विकल्प दिख सके, और जो लोग टीएमसी को पसंद नहीं करते हैं, उनके सामने कांग्रेस का विकल्प होता है तो कांग्रेस को वोट डाल देते हैं, लेफ्ट को वोट डाल देते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर होगी तो वो वोट आएगा बीजेपी के पास। तो ममता विरोधी वोट जो है वो बंटने की बजाय वो पूरी तरह से एकजुट हो जाएगा। तो इस तरह बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है, सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि ममता विरोधी वोटों का कुनबा बढ़ाना चाहती है, और इसीलिए उन नेताओं के जरिए रणनीति बना रही है जो कांग्रेस में, लेफ्ट में अलग थलग पड़े हुए हैं लेकिन ममता विरोधी है। और ये साफ संदेश दे सकते हैं कि हम इसीलिए अलग हो रहे हैं अपनी पार्टी से क्योंकि हमारी पार्टी ने तो ममता बनर्जी के आगे, टीएमसी के आगे सरेंडर कर दिया है, जिससे कि टीएमसी विरोधी वोटों को ये पता चल जाए कि अब हमें किस दिशा में जाना है। तो ये पूरी रणनीति चल रही है और ममता बनर्जी भी इससे परेशान है क्योंकि उनकी टेंशन तो कई और कारणों से भी भरी है। और बीजेपी अब अगर जितनी मजबूत होगी तो ममता बनर्जी परेशान होंगी, और पिछली बार जो वोटों का खेल हुआ वो इस बार होना बड़ा मुश्किल है। भले ही कितने भी आपने आनन फानन के दस्तावेज बना लिए हों, लेकिन चुनाव आयोग भी सतर्क है, बीजेपी भी सतर्क है। बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को नजर रखने के लिए हिदायतें दी हुई हैं, अलर्ट पर हैं, बीएलए बने हुए हैं। तो सारी चीजें बड़ी सतर्कता के साथ हो रही हैं ताकि घुसपैठिए ना रह सके, घुसपैठियों को भारतीय नागरिक होने का अधिकार, वोट देने का अधिकार ना मिल जाए। लेकिन इसके साथ देखिए रिपीटेड वोटर्स हैं, जो मृतक हैं, उनके नाम तो हटने ही हटने हैं, और उनका इस्तेमाल बहुत होता था एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट शिफ्ट करने में या फिर फर्जी वोटिंग करवाने में। तो अगर वो घट जाएंगे तो वैसे भी घुसपैठियों का फर्जी वोट का इस्तेमाल कम हो जाएगा। इसी बात की टेंशन में है पूरी पार्टी, इसीलिए नहीं एसआईआर का विरोध कर रही है और कह रही है कि इसको बंद कर देना चाहिए। भले ही उन्होंने कर्मचारी दे रखे हैं जो कि संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन अगर बस चले तो एसआईआर को वो अभी से ही रोक दे। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार पिछली बार से बहुत अलग होने वाला है। बीजेपी पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर निकलना चाहती है और एक रणनीति ये भी अपना रही है साथ में कि इस बार अपने कैंडिडेट्स पर, जो पुराने कार्यकर्ता लंबे समय से लगे पड़े हैं, उन पर पूरी तरह भरोसा करना है। ज्यादा पैराशूट कैंडिडेट नहीं लेने हैं, जो बहुत काम आ सकते हैं सिर्फ वही लेने हैं, और इस बार अपने नेताओं के बूते उतरना है। तो बीजेपी की बढ़ती ताकत, ममता बनर्जी के वोटों के साम्राज्य का ढहना अब टीएमसी के लिए इन चुनाव में नए खतरे, नई चुनौती पैदा कर रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।